बस अब ज़ाहिर है ये खबर चलती रही, आगे बढ़ती रही। अगर कोई कैटेगोरिकल डिनायल आया है नून लीग की तरफ से तो वो आपकी तरफ से है, और आपने बड़ा कैटेगोरिकल कहा है कि इट विल नॉट सेल थ्रू। कानूनी तौर पर और आईनी तौर पर भी विद इन गवर्नमेंट लोगों ने कहा कि ये सेल थ्रू नहीं होगा। विद इन नून लीग कहा या विद इन गवर्नमेंट इत्तेहादियों ने कहा? मैं कल शाम से इस चक्कर में फंसा हुआ हूँ, तो मेरा अपना ख्याल है कि मीडिया के इसी जिम्मेदारी मैं कहूँगा साहब ने ये चीज़ जो है इसका कोई इंदिया दिया, जिसके बाद ये खबर जो है मीडिया ने उसको बिल्डअप करना शुरू कर दिया। लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो डार साहब ने किसी ऐसी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया, ना कोई ऐसी बात हमारी किसी मीटिंग में हुई है, ना कोई इस किस्म का कोई इनिशिएटिव है। क्योंकि वजह ये है कि ये हमने अकेले तो फैसला नहीं करना, ये फैसला जो है सबसे पहले ये फैसला जो है कोलिशन पार्टनर्स ने करना है। उसके बाद जो है इत्तेफाक राय होगा, तो उसके बाद जो है हमने जो है अपोजिशन जो है उससे भी मशवरा करना है, और ये सब देखभाल की करना है कि कानून या जो हमारी आपस में जो बातचीत हुई है, माजी में भी हुई हुई है, मिसाक जमहूरियत भी उसमें है, उसके बाद जो है कानून भी हैं, फिर जो है पॉलिटिकल एक एथिक्स भी है कि मसला आप मुझे बिठा देंगे किसी ऐसे ओहदे पे जिसमें जो है कोई इम्पार्शियल आदमी होगा, तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ दुरुस्त नहीं होगी, ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होगी। और मुझे उसकी जो है फौरी तौर के ऊपर जो है बजाय जो है कि मामला जो है वो स्पेकुलेशन में चले जाएं, उस स्पेकुलेशन को जो है फौरी तौर पे दम तोड़ देना चाहिए, जो है उसमें इंटरवीन करके कि ये चीज़ जो है ये मैं ज़रा थोड़ा सा मोहतात होकर बात कर रहा हूँ कि मेरा बड़ा अजीज़ भाई है इसहाक डार, और ये बात जो है मेरा ख्याल है कि मीडिया ने जिस तरह इसको बिल्डअप किया है, अब एक बड़े मोतबर बड़े मायानाज जो है एक एंकर पर्सन है, उन्होंने लिखा है जी कि मैंने जो कुछ कहा है मैं शहबाज शरीफ के कहने पे था। मैं आपकी जो है वसातत से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम में कि ये मैंने किसी के कहने पे नहीं किया, ये बात स्पेकुलेशन है, और इस चीज़ की गुंजाइश जो है ना कानून में है, ना हमारे सियासी अरेंजमेंट्स में है, और ना हमारे जो माजी के अंदर जो भी आपस में जो गुफ्तो शनीद हुई है इंटरिम गवर्नमेंट के बारे में, ना उसमें है। उनको एम्पावर करना इंटरिम गवर्नमेंट को एक और चीज़ है। वैसे मैं ये एम्पावर वाले मामले पर आ रहा हूँ, बट मैं फिर जानना चाहूँगा कि आपका मौका बड़ा कैटेगोरिकल है। आपने कहा कि जब एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिस बेरर और वजीर और क़यादत के इंतहाई करीब एक शख्सियत जो है, अगर वो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर का बने, हालांकि इंटरिम प्राइम मिनिस्टर तो एक अंपायर होता है, तो इट विल नॉट स्टैंड द टेस्ट ऑफ पब्लिक स्क्रूटनी एंड मीडिया। और ये आपकी राय है या नून लीग के अंदर आपकी क़यादत की भी राय है? क्योंकि नवाज शरीफ के बहुत करीब हैं, मरीम नवाज साहिबा के डार साहब बहुत करीब हैं, उन्हें भी ये बड़ी क्लियर है कि भाई ये स्क्रूटनी को स्टैंड नहीं कर पाएगा, ये सेल थ्रू नहीं हो पाएगा। जो बात आप कह रहे हैं या फिर है ख्वाहिश नवाज शरीफ साहब की कि किस तरह डार साहब बन जाए? देखिए, मैंने बिल्कुल आपको हल्फन बात कह रहा हूँ, हालांकि जिन साहब का मैं नाम नहीं लेना चाहता, ऐसे ही कंट्रोवर्सी हो जाएगी। मैं हल्फन आपको कहता हूँ कि मेरी किसी अपनी पार्टी के बंदे से बात, मैंने जो कल रात या आज जो है मैंने अपना एक जाती जो भी मेरी समझ अकल है, थोड़ी बहुत मेरे पास कुछ ज्यादा अकल नहीं है, मैं उसके मुताबिक जो अंडरस्टैंड किया कि हमें एक ऐसा अगले 3 महीने में एक ऐसा जो है क्या नाम है माहौल जो है रखना चाहिए जिसके अंदर इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी के ऊपर कोई उंगली ना उठ सके। ये हमारी पहली तरजीह होनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो मुखालफीन है, पीटीआई है, जो हमारे जो मुखालफीन है, वो बंदा उसके नजदीक जो है कोई रूल को रेगुलेशन, कोई अखलाक, कोई चीज नहीं है, कोई उसके करीब से फटक नहीं गुजरी हुई। हमें मौका नहीं देना चाहिए कि लोग हमारी उंगलियां उठाएं। और मुझे यकीन है कि डार साहब ने कोई इस किस्म की ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। एक साफ़ी हैं, मैं उनका भी बड़ी इज्जत करता हूं जिन्होंने ये खबर ब्रेक की है, सारे उनका नाम कोट कर रहे हैं, लेकिन डार साहब ने कहीं ये ख्वाहिश का इजहार नहीं किया, कहीं उन्होंने नहीं कहा कि मैं इस चीज़ का कैंडिडेट हूँ। और मैं समझता हूँ कि वो इन सारी बातों को जो मैं जो बयान कर रहा हूँ, वो उनको भी इन बातों का इल्म है, मुझसे बहुत बेहतर हो इनको इन बातों का इल्म। तो ख्वाजा साहब, फिर एक बात जो समझ नहीं आ रही है वो ये कि वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि जो केयर टेकर हुकूमत होगी वो मईशत को टर्न अराउंड करने के लिए उसे इकदामात करने होंगे, इसलिए कानून साजी कर रहे हैं। यानी कि जो रोज़मर्रा के मामला देखती है केयर टेकर गवर्नमेंट,
उसके अलावा सेक्शन 230 को तब्दील करके मजीद उन्हें इख्तियारात दिए जा रहे हैं। अब मुंतखब हुकूमत ही अच्छी लगती है ना फैसले करते हुए, फिर आप 90 दिन क्यों दे रहे हैं केयरटेकर गवर्नमेंट को? आप वक्त पर टाइम पूरा कीजिए, 2 महीने के अंदर इंतखाबात हो और एक मुंतखब और हुकूमत आ जाए, वही फैसले करें। केयरटेकर गवर्नमेंट को इतना ताकत क्यों दे रहे हैं? क्या नजर नहीं आ रहे हैं आप लोगों को इंतखाबात, या फिर किसी और की ख्वाहिश है? नहीं, देखें, मुझे बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लियर कट नजर आ रहे हैं इंतखाबात, और उसमें कोई शक शुबा नहीं है मेरे ज़हन में, कतई तौर पे कोई शक शुबा नहीं। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये हमारे साथ जो एक्सपीरियंस हमारा हुआ है IMF के साथ, और जो भी सेटल हुआ है, अब हमने मियाँ साहब ने, मियाँ शहबाज साहब ने ये बड़ी बात जो है वाशगाफ अल्फाज में कही कि मैं जर्रा भर भी जो है ना वो खिलाफ वर्जी जो है बर्दाश्त नहीं करूंगा IMF की। तो ये हमारा फेयर है कि कहीं इस इंटरम पीरियड में कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे जो है ये अरेंजमेंट जो IMF के साथ जो हमने तय किया है उसमें को रखना आए। उस चीज को जो अरेंजमेंट हुई है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई लेजिस्लेशन होगी। उसमें ये नहीं है कि हमने कोई इख्तियारात बढ़ा देने हैं या हमने कोई जो है ऐसी चीज़ करनी है जिससे जो है कोई ऐसी अरेंजमेंट की ज़रूरत पड़ जाए इंटरम पीरियड में जो कानूनी और इखलाकी और सियासी लिहाज से जो है उस पर एतराज़ हो सके। कतई तौर पे नहीं है। मैंने ये बड़ी क्लियर आपको बात बता दी है। मेरा किसी से रब्ता नहीं हुआ। मैं कल शाम से जो है मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये मुनासिब नहीं है। जो भी लोग सजेस्ट कर रहे हैं इसको, वो ये मुनासिब नहीं है कि एक सियासी शख्सियत जो है, कदावर शख्सियत जो है, इसके लीडरशिप के करीब, बहुत करीब तरीन जो है शख्सियात हैं, उनमें से जो किसी शख्स को जो है वो इस ओहदे पे बैठाया जाए। इससे ये मतलब नहीं है कि ये डार साहब की ख्वाहिश है। ये जिसकी भी सजेशन है, मैं समझता हूँ कि उन्होंने कोई ठीक बात नहीं की। मैं और ख्वाजा साहब, IMF की सख्त शराइत हैं और IMF प्रोग्राम की बहाली में वज़ीर आज़म ने किरदार अदा किया। दोस्त ममालिक से फंडिंग अरेंज करने में वज़ीर आज़म खुद कहते हैं आर्मी चीफ ने किरदार अदा किया। आप कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने अपना पॉलिटिकल सरमाया लगाया, आर्मी चीफ ने किरदार अदा किया। तो क्या ऐसा है कि इदारे चाहते हैं कि कंटिन्यूटी के लिए एक माहिर मईशत हो जो कि केयर टेकर गवर्नमेंट को चला रहा हो, और अब आप लोग चाहते हैं कि फिर अगर माहिर मईशत हो तो वो हमारी ही तरफ से हो, कोई सियासतदान हो जिसमें हमें कम से कम ये भरोसा हो कि वो वक्त पर डिलीवर भी करेगा इलेक्शन? हमने शाहजेब इस किस्म की किसी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। ये माहिर मईशत जो है वो भी कंसेंसस के साथ ढूंढा जा सकता है कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन हो जो इस प्रोग्राम को बगैर किसी शक शुबे के, बगैर किसी इन्फ्लुएंस के जो है जिस तरह एग्री हुआ है हमारी हुकूमत में, कोलिशन हुकूमत की और IMF के दरमियान, उसको महफूज तरीके से जो है सेल थ्रू करा दे अगले 3 महीने। बस इतनी बात है और कोई बात नहीं। और वजीर आजम का फिर माहिर मईशत होना लाजमी नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर आप कह रहे हैं माहिर मईशत हो ताकि इन शराइत की पाबंदी करता हो। नहीं, बिल्कुल सही बात है। मैं बिल्कुल ये सजेस्ट करूंगा कि फाइनेंस मिनिस्टर ऐसा होना चाहिए जिसको इन बातों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जो हमारी कमिटमेंट्स हुई हैं IMF के साथ वो उसकी समझ में होनी चाहिए। उनकी सेंटिटी को जो है वो प्रोटेक्ट कर सके। ये ना हो कि वो टिंकर किया जाए इस दौरान जो है, जिससे ये खुदा न खास्ता कोई सिचुएशन जो है वो दोबारा कोई एडवर्स पैदा हो जिसको हमसे संभाला ना जा सके। आप देखें ये बिल्कुल जिस तरह गोली कान के करीब से गुजर जाती है ना, इस तरह डिफॉल्ट जो है हमारे कान के करीब से गुजर गई है। तो लेट्स बरी इट फॉरएवर। ये बात दुरुस्त है कि डिफॉल्ट बिल्कुल करीब था। और ख्वाजा साहब, फिर नाम सामने आ जाएंगे और आप ये कह रहे हैं कि कोई ऐसी बात नहीं होगी कि जिसमें कोई आप ही की जमात का रहनुमा या फिर क़यादत के करीब शख्स या फिर पीपल्स पार्टी का या किसी और पार्टी का वो हमें केयर टेकर गवर्नमेंट में नजर आ रहा हो और सवाल उठ रहा हो कि जी ये तो न्यूट्रल है ही नहीं, जिसकी आप बात कर रहे हैं कि जो सेल थ्रू भी करे और टेस्ट ऑफ पब्लिक स्क्रूटनी और मीडिया की जो स्क्रूटनी है उसको भी स्टैंड कर सके। ऐसा ही केयर टेकर सेटअप होगा। बिल्कुल ये एहतियात करनी पड़ेगी, हमें बड़ा मोहतात रहना पड़ेगा। देखें, मैं पाकिस्तान में 75 साल तारीख में हर इलेक्शन के ऊपर सवालिया निशान जो है उठाए गए हैं या उनके ऊपर सवालिया निशान बना है। तो अगर ये इलेक्शन जिसमें एक शख्स जो है जिसके नज़दीक फेयर अनफेयर कोई चीज़ नहीं है, हर चीज़ में रोन डालने वाला बंदा है और वो डेस्परेट हुआ है, उसके लिए जो है ये अगले चंद दिन या 2-4 हफ्ते जो है वो बड़े क्रूशल हैं और वो इसमें हर हरबा इस्तेमाल करेगा। हमें कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिसके ऊपर जो है कोई ऐसी उंगली उठा सके या उसको पॉइंट आउट कर सके कि ये दे आर बेंट अपॉन डूइंग समथिंग रॉन्ग।